आपका चेहरा पे तो इतनी लाली छागी जो नाम दान ले रहा है उनका आंकड़ा जी। एक बात बता दूं तने मैंने इबला किसी आगे कहीं भी कोने नहीं होगा यूं फेंकन लग रहा है जी। भाई साहब मेरा गठिया का रोग है। अच्छा जी। और 3 महीने पहले ये मुहिम चली थी, मैं लगातार दवाई खाऊंगा जी। आज मेरा बिल्कुल भी दर्द नहीं है। हिसार हॉस्पिटल का अब है, जा करके किसी से मेरा चेक करा ले, रीडिंग वही है, मेरी बॉडी में दर्द नहीं है बिल्कुल भी जी। मैंने संकल्प ले रखा है कि वे ज्ञान प्राप्त करके चरणों में रहना है। लेकिन इतने करने से इतना दर्द दूर हो इसका है, जब चरणों में चले जाओगे ये मोह ममता है या तो जो आप दिखे नहीं यूं मेरा बेटा या मेरी बेटी है। हाँ। एक जना का बेटा मर गया, रोन तक नहीं हटा, लेवर छेड़ा में जाएगा मुंदा पड़ जे, बोला बेटा बेटा बोला छोड़ दे, पेंडा दुनिया के मरा है। हाँ। ना बोला मेरा तो इच्छा था, मेरा बिना रोटी ये नहीं खाया करता। हाँ। बोलिया मैं तन्ने दिखाई दूं, बोलिया जे फिर मान जेगा। और परमात्मा ने अपनी लीला रची, जा करके उसको दिखाया, जाकर गांव में तैसे खेला था, छतरी तैन दी। बोला कौन? बोला तेरा बाबू। बोला तेरा वर्गे बाबू बहुत देखे मैंने, बहुत देखे हैं। ऐडा मेरे भाई जो ममता मोह ममता है ये एक सृष्टि रची है काल की, और ये कर्म करके निमाणी है। और यहाँ से आप ये ताम झाम जमान खातर को नहीं आए थे, आप सिर्फ परमात्मा को याद करके सतलोक में जाने के लिए आए थे। सतलोक से भटक करके यहाँ आए थे, तो वहाँ ना कोई काम है ना कुछ करना, खाना और पीना और मौज। जी आपके तो इतनी बड़ी रहमत हुई है, किसी के ऊपर भी को नहीं हुई। मन तो ऐसा महसूस होया है कि आपने तो जमीन भी कह दिया, भी मैं तो संत रामपाल महाराज ने दिया और आश्रम बनाऊंगा। जो भी मैंने मीडिया पर आज तक जीवन में बोलिया है, फिर दोबारा दोहराऊं भाई, सुन लो रहे, जो भी मीडिया पर मैं बोल चुका हूँ, जो बोलिया वो सारा सही बोले है जी। अगर परमात्मा चाहेगा तो 3 किले आवे है, 1 किला रोड पे है, तो रोड का थोड़ा भी इतर है, फ्री में दूंगा, जितना हो सकेगा पूरी सेवा दूंगा। अगर जोड़ा बना दिया तो मैं ये गृहस्थी जीवन भी छोड़ दूंगा जी। ये एक और चीज बताऊं, अगर जोड़ा एक पौधा लग गया तो मैं ये गृहस्थी जीवन भी छोड़ दूंगा, पूर्ण रूप से ही चरणों में चला जाऊंगा जी। आपने एक बार भी परिवार के पीछे जो बच्चे हैं आपके, उनके बारे में नहीं सोचा? परिवार तो जब यूँ बताइए, परमात्मा के तो बच्चे हैं आप, उसकी कुख से तो आए हुए हैं। ये तो आड़ा का डमडमा कालना बना रखे है। ज्ञान समझेगा तो ज्ञान तना भी कौन समझ रहा है, लगे पढ़िया कर थोड़ा किताब के, ज्ञान गंगा पढ़ाएंगे। हाँ, अच्छा जी, इब आपके ऊपर तो बड़ी रहमत होगी परमात्मा की, परंतु हमारा देशवासी जो है, पूरा बड़ा भारत देश अपना, इसमें जो जनता अपना देखने ला रही है, और फैक्ट्री का मालिक है कुछ न कुछ मारते, अच्छी बात बताओ, हमें उस पैड़े चल लांगे तो क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यू है, हरियाणा में ऐड 10 किलोमीटर दूर बैठे हैं, अगर किसी ने इसका ज्ञान समझा जाए तो समझ लो पूर्ण परमात्मा है। इस जन्म मरण की प्रक्रिया को खत्म कर देंगे और सतलोक में ले चलेंगे, इनका नाम दान प्राप्त करके भक्ति में जुट जाओ, ना कि ये पैसे कमाने में जुटो। ठीक बात है जी। बस यही संदेश है कि मैंने जितना 2-2.5 महीने में सीखा, इतना ही जवाब दे पाया। ठीक बात है जी। पूरा का पता ही नहीं है, और जब पूर्ण भगवान है, आप ज्ञान सुनिए सुबह शाम। अगर आपको ये लगे कि यहाँ कोई कमी है, तो भाई मैं तो एक छोटा 3-4 महीने से ज्ञान गुरु से जो भी सीख पाया हूँ, मैं ही जवाब दे दूंगा उसको। तो जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सदीप जी, आपने हमारे साथ अपने विचार व्यक्त किए। सदीप जी, आप बता रहे हैं रेणुवास गांव में पहुंचे हैं, और भाई साहब जनसंख्या ने देखा तो 4.5 लाख जनसंख्या आ रही है रेणुवास गांव में। और बातचीत करांगे फैक्ट्रियों के मालिक से, फैक्ट्रियों का मालिक उड़े के लेना भाई रेणुवास गांव में जी। राम राम जी। आज राम राम जी। राम राम जी। सत साहिब जी। साहिब जी, हाँ बांट दो। यो गुरु का सम्मान चल रहा है, और गुरु का सम्मान करने के लिए आए हैं जी। और ये बहुत बड़ा समागम है, और ये तीसरा बड़ा समागम है। और आप ये लोग ये जो कहने लग रहे हैं नहीं, के कर दिया, ये बैठा देख लो के रखे है। हाँ। और कितनी पब्लिक है, ये दिखने लग रही है। फिर तड़का मारा नहीं होना कि ये ओड़ा के था। आज पूछ लो जो पूछना है, ठीक। आज सारे जवाब देने तैयार हैं। हाँ। बता। अच्छा जी, नू बताओ, रेणुवास गांव में क्यों सम्मानित करे हैं संत रामपाल महाराज जी? भाई इनकी कड़नकड़िया की में बात अच्छी लगी होगी, और यू सेंटर बना करके ये देणवास कला देणवास ने नहीं करे है। 85 पंचायतें हैं। अच्छा जी। 12 खापे हैं जी। और देख ले कितना बड़ा ग्राउंड है, पैर टेकने जगह को नहीं जी। तो साइड में लेज के वीडियो बनाने लग रही है, जगह है कड़िया ना, जगह है को नहीं फिर जी। अच्छा जी, मतलब आप फैक्ट्री के मालिक होते हुए भी यहाँ और संत रामपाल महाराज की शरण में आए हो, कारण क्या रहा जी? के को भूत भाता डर था, या फिर इनकम टैक्स वाला का डर था जी? ना तो इनकम टैक्स का डर है, और ना भूता का डर है जी।
जब अपन ने तो जो ड्यूटी दी थी परमात्मा जी ने वो पूर्ण की, उसके दौरान जो मेरे को ज्ञान, जो मेरे को अच्छी चीज लगी, इसलिए इनसे जुड़ गए और जुड़ करके पूरी उम्र इनके साथ में रहेंगे। इनकम टैक्स वाले आओगे, सारा सौदा यहीं छोड़ देंगे, गल्ला कुछ नहीं जाना। रोटी परमात्मा देंगे, 2 रोटी आप खाओ चाहे कितने पीछे हो जो, जी रोटी खाओ कि ना खाओ, रोटी 350 ग्राम का ज्यादा खाना चाहे कितने करोड़पति हो खाता ही नहीं है। अच्छा जी उतना परमात्मा फ्री में दे देते हैं, करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी ठीक है जी। सारा सौदा एड़े रहना है। तो इतना प्रेम और इतना भाव एक कदम 2 महीना था, इनको ऊपर समय पृथक कर दिया आपने। वो 2 महीना पहले मैं अड़े नहीं था, तनाज कैमरा मेरा आगे क्या था लाया, मैं अड़े था, मेरे संदीप बिठमड़ा जद भी था। जद भी परिवर्तन होते हुए कोई इवेंट होता है, परमात्मा की कौन को फपेड़ में आवा है, तब जाकर के ऐसी ऐसी चीजें बनती है और वो चीज बन गई जी। तो फिर ईब आज फैक्ट्रियों में मतलब पहला भगवान की और मूर्ति थी, शिव जी की थी, हनुमान की थी, तो ईब फिर आप किसकी पूजा करने लगे? निकड़ी तो मैं पूजा पहले भी नहीं कराया करता जी। ये मेरा बाबू और कह दिया करते ने जद लावा ये दो जद बिला इसके कि मैं फंस जे जी। लोग तो मैं मारिया करता वो लट फंसी में गुगा तो है। हाँ। वह बात थी, लेकिन आज मेरी फैक्ट्री में कोई मूर्ति मारती नहीं, मैं गणेश पूजा, मूर्ति पूजा तो मैं करना ही नहीं चाहता। अच्छा जी। या पब्लिक जो आज जो पूर्ण भगवान हमारे बीच में बैठे हैं, अब तो इन लोगों को ज्ञान समझ में नहीं आता, और जब ये संत रामपाल जी भगवान सतलोक में चले जाएंगे नहीं, इनकी मूर्ति पूजा करेंगे, ये देख लेना लोग। अच्छा जी। हाँ जी।